सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग में वाउचर्स। टॉपिक का नाम है वाउचर्स। अब ये जो टॉपिक है ये अकाउंटिंग में आपके लिए एक बेस है। किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का। भाई आज आपने ये सीखा अब तक कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। आज हम ये सिखा रहे हैं करते कहां से। रिकॉर्डिंग तो हमने सीख ली, बट हमें मिलेगा कहां से? मटेरियल कहां से मिलेगा? डेटा कहां से मिलेगा? इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? वो मिलेगी वाउचर्स से। वाउचर्स क्या है? वाउचर्स है सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर है एविडेंस, वाउचर है सबूत किसी लेन देन के होने के, कि हां लेन देन हुआ है, तभी तो मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। मैं अकाउंटेंट हूं, मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा उन चीजों को? मुझे एविडेंस चाहिए, और वो एविडेंस ही वाउचर है, सिंपली। अब किस किस तरह के और कितने एविडेंस हो सकते हैं, यह अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। क्योंकि जब वो कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से। छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं कोई परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहा हूं तो परचेज के ट्रांजैक्शन का आपके पास एक बिल आएगा, तो बिल भी एक एविडेंस है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो भी वाउचर है। अगर आप कोई बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो बैंक का ट्रांजैक्शन आपको कहां से मिलेगा? बैंक स्टेटमेंट से मिलेगा, वो भी एक वाउचर है। अगर कोई कैश का लेन देन रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो कैश का लेन देन कैसे रिकॉर्ड करोगे? उसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम है, वो है कैश वाउचर्स। हम कैश के वाउचर बनाते हैं। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं उसे हम कैश वाउचर या पेमेंट वाउचर या डेबिट वाउचर भी कहते हैं। टैली में भी जब हम एंट्री करते हैं, टैली में तो एंट्री ही वाउचर्स में होती है। अभी हम टैली में भी ये बात करेंगे, आप देखेंगे टैली वाली क्लासेस में, तो टैली वाली क्लासेस में भी आप देखेंगे कि जो जर्नल एंट्री हमने आपको सिखाई है उसमें हमने पहले वाउचर्स सिखाए हैं, क्योंकि एंट्री वहां वाउचर्स में होती है। अब वहां वाउचर्स के नाम है, जैसे रिसिप्ट वाउचर, तो उसका मतलब क्या है कि वहां रिसिप्ट मतलब पैसा आना, जितने पैसा आने की जो एंट्री होगी वो रिसिप्ट वाउचर में होगी। फिर एक है पेमेंट वाउचर जिसमें पैसा जाने की एंट्री होगी। एक है परचेज वाउचर जिसमें हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री करेंगे। एक है सेल्स वाउचर जिसमें हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री करेंगे, मतलब उधार में बेचने की एंट्री करेंगे, गुड्स बेचा है तो। एक है कॉन्ट्रा वाउचर जिसमें हम कैश और बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं, कैश डिपॉजिट कराने के और कैश विड्रॉ करने के, वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी तरह कई वाउचर्स बने हुए हैं। तो आपको सिंपली समझना है कि वाउचर कोई है तो थ्योरिकल टर्म, लेकिन प्रैक्टिकली आपके लिए यही सोर्स डॉक्यूमेंट है। आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, रिकॉर्डिंग के बाद भी और रिकॉर्डिंग से पहले भी। ये आपका काम है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे वाउचर्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज वाउचर। वाउचर क्या है? जैसा हमने बात करी कि वाउचर इज अ सपोर्टिंग और सोर्स डॉक्यूमेंट। एक वाउचर क्या है? एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, विच द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। किस डिपार्टमेंट को मेंटेन करना है? ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में आप ही होंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी यूजेस टू क्रिएट एंड फाइल एज एन एविडेंस। एविडेंस के तौर पर उसको हम रखते हैं ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो भैया आपके ट्रांजेक्शन का, आपके लेन देन का, कि ये लेन देन हुआ है, आप सोचिए, मैं कुछ तो उसका रखूंगा, हिसाब किताब, सबूत। सीधा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके रिकॉर्ड थोड़ा ना कर लूंगा। मेरे पास कोई बिल होगा, कोई कैश मेमो होगा, कोई रिसिप्ट होगी, कुछ तो होगा। और अगर इंटरनली ट्रांजैक्शन हुआ है, बिजनेस के अंदर हुआ है, कोई पेमेंट हुआ है, तो मैं खुद कैश वाउचर्स बनाऊंगा कि भैया ये पैसा गया, इस चीज का गया, ये डेबिट हुआ खाता, ये कैश गया, कैश क्रेडिट हो गया।
और फिर जो अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी है उससे सिग्नेचर करा लूंगा कि भैया ये ट्रांजैक्शन हुआ, आप देख लीजिए ये अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन है, ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपके साथ यहां फ्रॉड होगा। भाई आपने मान लीजिए कोई वाउचर नहीं बनाया, किसी ट्रांजैक्शन को वैसे रिकॉर्ड कर लिया और आपसे पूछा गया कि ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, कहां से रिकॉर्ड हुआ, कब हुआ, ये आपके पास कोई वैलिड आंसर ही नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, तो आप एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, यह माना जाएगा। ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, किसी ने बता दिया भैया इतने रुपए माल खरीदा है, एंट्री कर ले, इतने रुपए किसी को पैसे दिए, एंट्री कर ले। नहीं, ऐसे कभी नहीं कर सकते आप। आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस, एक सबूत होना चाहिए। जो ये वाउचर्स हैं, कुछ वाउचर आपको मिलेंगे और कुछ आप बनाकर दोगे और कुछ आप अपने इंटरनली ट्रांजैक्शंस के लिए रिकॉर्ड फाइल बनाकर रखोगे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हां ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तभी रिकॉर्ड हुआ है। इसलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग बाद में है, पहले है बुक कीपिंग। तो वाउचर्स जब ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम होता है, बुक कीपिंग होती है, जहां हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जहां से हमें उस ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हम लोग कोई अकाउंटेंट ही करे वो काम, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। और हम वैसे आपको बता दें, ये काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही होता है, आपका काम होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये बेस है, इसके बेस पर ही आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे और ये एविडेंस है, आगे ऑडिट में भी आपको ये काम आएगा। आपसे ऑडिटर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करने आएंगे, वो आपसे पूछेंगे आपने भई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, इसका क्या एविडेंस है। कल को कोई टैक्स अथॉरिटी से कोई आपके पास कोई नोटिस आ जाता है, कोई स्क्रूटनी केस आ जाता है, आपसे पूछताछ होती है, वहां आपका ये सबूत काम आएगा कि भैया ये देखिए बिल है, ये भी वाउचर हैं, ये जो अपने पास रिसिप्ट हैं, ये ट्रांजैक्शन इस तरह से हुआ है। इसलिए दीज आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर हम बात करें एज पर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, तो उनके लिए, कंपनी के लिए तो ये एक तरीके से लीगल बन जाते हैं, क्योंकि बाद में आपको यही बचाएंगे, ये सबूत हैं आपके पास, ठीक है। आगे देखिए, तो हमने बड़ा समझा वाउचर क्या है। अब वाउचर के टाइप सुन लीजिए, दो तरह के वाउचर्स हैं, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, सबसे पहले हम सोर्स वाउचर को पढ़ते हैं। ये सोर्स वाउचर क्या है? सोर्स वाउचर जो है, सोर्स वाउचर और सपोर्टिंग वाउचर्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर क्रिएटेड बाय बिजनेस। हम बनाते हैं, जो हम बना रहे हैं ना, वो सोर्स वाउचर है। जैसे मैंने कहा, किसी को मैंने पेमेंट किया, मान लीजिए किसी मजदूर को मैंने पेमेंट किया। अब मजदूर तो ना मुझे बिल बना के देगा और वो पैसा भी कैश ले रहा है मान लीजिए, तो अगर मैं उसको कैश में पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं कैसे इसका सबूत मेंटेन करूंगा? ना तो मुझे बिल दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक वाउचर बनाऊंगा जिसमें मैं डेबिट करूंगा, भैया ये खर्चा हुआ, ये पार्टी है, इसको पैसा दिया, और क्रेडिट करूंगा कैश इतने रुपए दिए। इससे फिर सामने वाले के सिग्नेचर करा लूंगा उस वाउचर पर, वाउचर पे फॉर्मेट पे सिग्नेचर होंगे, रिसीवर कौन था, फिर वाउचर साइन करवाऊंगा किसके, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, कि भैया इस पेमेंट को अप्रूव कौन करेगा, उसके साइन करा लिए। अब जाकर आपके पास वो वाउचर एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह तैयार हो गया, एक एविडेंस हो गया, एक सबूत हो गया। अब उससे आप अपने सिस्टम में जब अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करोगे, तो आप वहां से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वो एक लीगल प्रोसेस और लीगल तरीका है, सही तरीका है, फेयर है, ठीक है। तो सोर्स वाउचर वही होते हैं जो बिजनेस बनाता है। वाइल एंटरिंग इनटू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, जैसे एग्जांपल है कैश मेमो, इनवॉइसेस, रिसिप्ट, बिल रिसिप्ट ड्यूरिंग कैश सेल, इसी तरह डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। अब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है? जैसे ही मैंने किसी को खरीदा हुआ माल
जो मैंने उधार में किसी से खरीदा या नगद में किसी से खरीदा, अब मैं सामने वाले को माल वापस लौटा देता हूं, जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स में परचेज रिटर्न। अगर मैं बात करूं परचेज रिटर्न की, तो आप सोचिए, मैंने खरीदा हुआ माल वापस लौटा दिया, तो इस परचेज रिटर्न का सबूत क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, एविडेंस क्या है? माल लौटा दिया। परचेज रिटर्न में तो सामने वाला आपको बिल बना के नहीं देगा, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन बिल का तो हुआ ही नहीं है। ये ट्रांजैक्शन हुआ है जो बिल जो परचेज हुई थी पिछली, उसमें से कुछ वापस रिटर्न हो गई। तो इस केस में ना एक डेबिट नोट बनेगा। डेबिट का लॉजिक क्या है कि जब हम परचेस करते हैं, रिटर्न करते हैं, सामने वाले सप्लायर को माल लौटाते हैं, तो हम सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि सप्लायर मतलब लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी आपकी बैलेंस क्रेडिट है कि बस को पैसा देना है, लेकिन अगर माल लौटा दिया, वापस रिटर्न कर दिया, तो अब उतना पैसा देना नहीं है, इसलिए उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कि भैया हम आपको क्या कर रहे हैं, डेबिट नोट का मतलब ही है, सप्लायर को बोल रहा हूं मैं, हम आपका अकाउंट, हम आपका खाता डेबिट कर रहे हैं। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि इतने रुपए का माल हमने आपको लौटा दिया, ये रीजन है, ये माल का डिस्क्रिप्शन है, सब उस डेबिट नोट में लिख दिया जाएगा, और इतने रुपए जीएसटी वगैरह अगर कुछ था तो वो इतने रुपए थी, इतने रुपए की माल की वैल्यू हो गई। दिस इज डेबिट नोट। सिमिलरली सेल्स रिटर्न के केस में बनेगा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट का मतलब क्या है कि यहां पर हम लोग एक तरीके से जो गुड्स हमने बेचा था अपने कस्टमर को बेचा हुआ गुड्स अगर कस्टमर लौटा देता है, जिसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स, वो सेल्स रिटर्न का जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका एविडेंस क्या है कि भैया माल वापस आ गया। अब तो कोई बिल नहीं बनेगा, जब बेचा तब बिल बन गया था, लेकिन माल वापस आ गया, आप क्या कहोगे, साहब इतने तो सेल ही नहीं हुई मेरी। जीएसटी भी आपने कलेक्ट किया तो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, आप कहोगे नहीं साहब ये तो रिवर्स करना पड़ेगा मेरे को जो जीएसटी मिली है, क्योंकि ये तो पैसा, ये तो माल वापस ही आ गया, तो ये गवर्नमेंट जमा नहीं कराऊंगा मैं। तो मेरे पास क्या सबूत होने चाहिए, मेरे पास जब मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा उसकी सेल्स का, तो मेरे पास बिल है कि मैंने सेल्स किसी को करी, तो मैंने सामने वाले को बिल बना के दे दिया कि भैया मैंने आपको इतने रुपए का माल बेचा, ये रहा बिल, एविडेंस है। लेकिन माल वापस आ गया, उसका क्या एविडेंस है? उस बिल में सर हमने लिख दिया ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उस केस में बनेगा क्रेडिट नोट। मैं लिखूंगा क्रेडिट का लॉजिक क्या है कि जब मैं कस्टमर को गुड्स बेचता हूं, अपने डेटर को गुड्स बेचता हूं, तो मैं डेटर मेरी एसेट है, एसेट मतलब बैलेंस डेबिट होगा, मैं उसको डेबिट मैं रिकॉर्ड करूंगा। और जब वो डेटर ने माल ही वापस लौटा दिया तो उसका अकाउंट कम हो जाएगा, उससे पैसे कम लेने हैं अब, तो उसका बैलेंस में क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, इसलिए नाम क्या दिया गया, क्रेडिट नोट। तो सेम लॉजिक है, डेटर बैलेंस डीआर होता है, डेबिट करते हैं जब बेचते हैं, लेकिन वापस लौटा दे वो माल तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो बनेगा कौन सा नोट, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट भी एक वाउचर है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, और इसको हम कौन सा वाउचर कहेंगे, सोर्स वाउचर, क्योंकि ये बिजनेस बना रहा है खुद, तो जो बिजनेस बना रहा है वो सोर्स वाउचर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोर्स वाउचर के या सपोर्टिंग वाउचर के भी टाइप्स होते हैं। एक एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर जो कि हमें बाहर वालों से मिलेंगे, मतलब थर्ड पार्टी से। दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय थर्ड पार्टीज, वो बनाकर भेजेंगे हमारे को। जैसे डेबिट नोट, कि भैया डेबिट नोट का मतलब क्या है, हमने परचेस किया हुआ माल लौटा दिया तो सामने वाला हमें एक डेबिट नोट इशू करेगा। इसी तरह अगर किसी को बेचा हुआ माल उसने वापस लौटा दिया तो वो हमको क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर हमने किसी को माल बेचा ही है तो परचेज इनवॉइस आएगी। इसी तरह हमने नगद में बेचा है कुछ तो हमारे पास कैश रिसिप्ट आएगी, कैश मेमो आएगा, कैश मेमो। इस तरह के जो वाउचर्स होंगे ये एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स हैं, मतलब ये बाहर से हमारे पास आएंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स, ये वाउचर हम खुद बनाएंगे। दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल स्टाफ ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच इज एक्सेप्टेड बाय द थर्ड पार्टीज फॉर द ट्रांजेक्शन हैपेंड बिटवीन द फर्म
एंड थर्ड पार्टी। तो जो ट्रांजैक्शन हमारे बीच हुए हैं, मतलब थर्ड पार्टी और फर्म के बीच, हमारे बीच और बाहर वालों के बीच, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, अगर वो हमें उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, ऐसा ट्रांजैक्शन है कि वो हमको नहीं दे रहा है, तो हम खुद उसको बनाकर देंगे वो ट्रांजैक्शन का कुछ एविडेंस। उसी को बोल रहे हैं हम इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर, मतलब बनाने वाले यहां पर हम हैं। जैसे काउंटरफोलियो ऑफ चालान फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यहां पर जैसे हमने गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराया तो चालान के थ्रू जमा होता है। वो चालान क्या है? वो इनकम टैक्स जमा होने का जो चालान है वो एक वाउचर है, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक एविडेंस है कि भैया ये टैक्स हमने इतने रुपए का क्या कर दिया, जमा करा दिया। अब इस चालान से आप जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे, ये चालान आपका सबूत होगा, इसके बेस पर आप एंट्री करोगे भैया इतने रुपए का हमने टैक्स जमा कराया। इसी तरह आप बैंक में जाते हो, बैंक में पैसे जमा कराते हो, कैसे जमा कराते हो? आपको एक स्लिप भरनी पड़ती है, उस स्लिप को बोलते हैं काउंटर फोइल ऑफ पे इन स्लिप। जब आप पैसा बैंक में जमा कराते हो तो वहां पे आप जमा करा के आते हो, बैंक वाला ठप्पा लगा देता है, वो छोटी सी पर्ची लेकर आप वापस आ जाते हो। तो वो पर्ची है ना, वो भी क्या है? एक वाउचर है, एक डॉक्यूमेंट है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। आप इतने मत फंसिए इंटरनल है एक्सटर्नल है, आपको मतलब किस चीज से? सिर्फ वाउचर से मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का मेरे पास एक एविडेंस होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह कुछ छोटे मोटे खर्चे हम बिजनेस के जो चुकाएंगे, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि एक ठेले वाले को मैंने पैसे दिए, एक मैं दुकान वाले को गया, एक स्टेशनरी का कुछ सामान खरीद के आ गया, उसने मुझे कच्चा बिल बना के दे दिया। अब मैं रिकॉर्ड, कच्चे बिल को कैसे एविडेंस बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा? तो मैंने उसका एक वाउचर बना दिया कि भैया इतने रुपए का मैंने आपको पेमेंट किया है, उसके आपने साइन करवा लिए, दैट्स इट। अब यहां पर ये वाउचर्स जो होते हैं ये आपके लिए एक सबूत बन गए कि हां ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और आप उसके बेस पर उसको रिकॉर्ड कर लोगे। कुछ वाउचर्स के आपको टाइप बता रहे हैं, जैसे सबसे पहले कैश मेमो, ये नगद पत्र आपको दिख रहा होगा, ये कैश मेमो सीधा सा बिल है एक तरीके से और कुछ नहीं है। ये फॉर रिकॉर्डिंग कैश सेल एंड कैश परचेज कैश मेमोज सर्व्स एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। जो लोग नगद में काम करते हैं, आपने कभी देखा हो, उनके पास ये कैश मेमो मिलता है कि भैया हमने नगद में इतना बेचा, नगद में इतना खरीदा, ये नगद का एक बिल आपको दे दिया, कितना नगद आपसे हमें प्राप्त हुआ, मिला, या हमने इतना नगद आपको पे कर दिया। तो यह आपके लिए बनेगा एक क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं कैश मेमो। इसके बाद इनवॉइस या बिल। इनवॉइस तो आप समझते होंगे, इनवॉइस का मतलब है यहां पे बिल। आप परचेज और सेल करते हो, परचेज और आज के समय में परचेज हो या सेल, कैश में हो या नगद में, आपके पास जो है कैश मेमो नहीं आता, आज के समय में बिल आता है। और बिल तो आप जानते हो कैसा होता है, आजकल जैसे जीएसटी इनवॉइस आती है तो उसमें पूरा जीएसटी इनवॉइस कैसी होती है आपको दिख रहा होगा, उसमें आपके सामने बायर का नाम, बेचने वाली कंपनी का नाम, इसके बाद उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर, चालान नंबर, चालान नंबर तो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट, इसके बाद गुड्स का डिस्क्रिप्शन हो जाता है, एचएसएन कोड हो जाता है, इसके बाद क्वांटिटी, कितने रुपए आपने कितनी क्वांटिटी गुड्स बेचा, क्या रेट से बेचा, कितनी वैल्यू हो गई, कोई डिस्काउंट है तो है। फॉर्मेट नीचे ऊपर कैसे भी हो सकते हैं, जीएसटी के कॉलम होंगे, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी क्या लग रहा है एज पर द इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर इंटर स्टेट है मतलब दो स्टेट्स के बीच में है तो आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट है मतलब स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हुआ है परचेज सेल का तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। इसके बाद वो टैक्सेबल अमाउंट और सब टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भी दिखा सकते हो आप, यहाँ भी दिखा सकते हो, आइटम वाइज है तो यहाँ दिखा दो, टोटल है तो यहाँ दिखा दो। इसके बाद आपका जो है टोटल इनवॉइस वैल्यू बना लो, नीचे ऑथोराइज सिग्नेचर हो जाएंगे, नीचे आपके पास बैंक डिटेल्स भी होंगी सामने वाली पार्टी की, जिसको आप पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे, अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका बैंक डिटेल सारी आपको दे दी जाएगी ताकि आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सको। दिस इज प्रैक्टिकली जो हमारे पास होगा परचेज और सेल के समय। सेल के समय हम सामने वाले को बिल बना के दे देंगे, परचेज के समय हमें मिलेगा वो बिल, दैट इज जीएसटी इनवॉइस या इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल है, सीधा से बात है, और सबसे मेन डॉक्यूमेंट है परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ये इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? ये भी एक वाउचर है। अगर कोई रिसिप्ट का एविडेंस है हमारे पास, जैसे कोई पैसा हमारे पास आया, कोई पैसा मिला, मान लो किसी से एडवांस मिला,
बिल नहीं बना, क्योंकि अभी तो एडवांस मिला है। अब सोचो किसी से अगर एडवांस मिल गया तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, किस बेस पर रिकॉर्ड करूंगा। हो सकता है सामने वाले से अभी हमारा एग्रीमेंट टूट भी सकता है। मान लो मैंने किसी कस्टमर का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, कस्टमर कह रहा है मुझे इतने रुपए का माल बेच देना भाई, तो मैंने कहा भैया इतने रुपए एडवांस देने पड़ेंगे। अब इतने रुपए में एडवांस आ भी गए, मैं कैसे रिकॉर्ड करूं उसको, कहां रिकॉर्ड करूं। अभी मैं माल का बिल नहीं बना सकता क्योंकि सिर्फ एडवांस मिला है, मैंने माल बेचा नहीं है, गुड्स बेचा नहीं है, अभी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, गुड्स डिलीवर भी नहीं हुआ मेरे यहां से, गुड्स का जो राइट है, गुड्स का जो टाइटल है वो भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो मेरे लिए सेल तब तक हुई नहीं है। मनी मेजरमेंट हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, सेल तभी होगी जब मेरी तरफ से गुड्स का टाइटल सामने वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ एडवांस मिला है मेरे को, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा। तो मेरे लिए एक तरीके का मैं एक रिसिप्ट वाउचर बनाऊंगा कि भैया इतने रुपए सामने वाले से मेरे पास आए हैं। तो रिसिप्ट इज एन एविडेंस ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। दिस सोर्स, अब जैसे आपने कई बार सुना होगा एक रसीद होती है, रिसिप्ट का मतलब क्या है, रसीद। जैसे आप कभी ऐसी जगह गए होंगे जहां पर फीस जमा होती है, तो वहां पर आपको क्या होता है, एक लाल कलर की एक पीले कलर की ऐसी रसीद सी दिखती होगी, वो रसीद बनती है। तो रसीद में लिख दिया जाता है कि हाँ भाई आपने इतने रुपए जमा करा दिए हमारे को कैश या बैंक से, कैसे भी चेक से, या आपके पास ये एविडेंस हो गया। तो वहां वो रिसिप्ट काम आती है, क्योंकि देखो हर जगह जीएसटी वाला बिल नहीं दिया जाएगा आपको। जैसे आप स्कूल की बच्चों की फीस जमा कराने गए, तो स्कूल के बच्चों की जो फीस है उसका बिल नहीं मिलेगा आपको, उसकी रिसिप्ट मिलेगी आपको। उसमें लिखा जाएगा भाई इस क्लास का बच्चा है, इतने रुपए इसकी फीस थी, इतने रुपए हमको रिसीव हो गए, ये जमा हो गया पैसा आपका, खत्म। ठीक है, तो वो रिसिप्ट हो गई, वो भी आपके लिए एक तरीके का रिसिप्ट आ गई। वो एक जो है कहीं ना कहीं आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। पेन स्लिप, पेन स्लिप में क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया था, आप बैंक में जो पैसा जमा कराने जाते हो वो पैसा आपका यहां जमा हो जाएगा। जब बैंक में पैसा जमा होगा तो बैंक में जो रसीद भर के आप दोगे, रिसिप्ट भर के दोगे, उसको पेन स्लिप कहते हैं। बैंक वाला पैसा जमा करेगा, आपको ठप्पा लगा के, स्टैंप लगा के आपको एक बिल या पर्ची जो है वो पेन स्लिप, उसका एक पार्ट खुद रख लेगा, एक पार्ट अपने पास जमा कर लेगा, आपको दे देगा, क्योंकि उनको भी एविडेंस चाहिए कि भैया आपने पैसे जमा कराए और आपको भी चाहिए कि आपने जमा कराए। तो आप वो पेन स्लिप अपने पास लेके आओगे और उससे जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे। इसके बाद एक डेबिट नोट, मैंने आपको बता दिया परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट बनता है गुड्स एंड सर्विस का। ये डेबिट नोट का फॉर्मेट है, आप देख लीजिए। क्वांटिटी, यूनिट्स, डिस्क्रिप्शन, क्या माल है, क्या प्राइस है, टोटल ये आ गया, टैक्स वगैरह है तो उसमें जुड़ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, ये सब चीज हम डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम ये भी डाल सकते हैं कि हम गुड्स लौटा क्यों रहे हैं, उसका रीजन क्या है। सिमिलरली क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के केस में बनता है, जब हम लोग गुड्स कस्टमर हमको लौटा देता है। ये क्रेडिट नोट का वाउचर है, यहाँ आप देख सकते हैं बिल है, फॉर्मेट है, ये इस तरह का फॉर्मेट है, पार्टी की डिटेल आ गई, कंपनी का नाम आ गया, जो गुड्स लौटा रही है, किसको लौटा रही है, और ये जो पर्टिकुलर्स में डिटेल आ गई, जीएसटी कितना लगेगा, या इतना जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी है, इतना अमाउंट है, एवरीथिंग। और वहां पे हम लोग जो है टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल देंगे अगर कुछ होगी तो लौटाने की। ठीक है भाई, इस टर्म के अकॉर्डिंग या इस कंडीशन के या इस रीजन के अकॉर्डिंग हमने गुड्स वापस लौटाया, कस्टमर आपको लिख के दे देगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर की। अब तक हम बात कर रहे थे सोर्स वाउचर्स की, ठीक है, सपोर्टिंग वाउचर्स की। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? दोज वाउचर्स विच एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव, दे आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। इनको हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। वो सपोर्टिंग वाउचर्स भी ट्रांजेक्शन के लिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये तो होते ही प्योरली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ही वाउचर होते हैं, इन्हें हम अकाउंटिंग वाउचर कह देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप टाइप समझ जाइए, आप तो ये समझिए आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, दैट्स इट। आ जाते हैं, जैसे कैश वाउचर है। कैश वाउचर क्या होता है? कैश वाउचर में आप रिकॉर्ड करोगे कैश के ट्रांजेक्शन, जो कैश पेमेंट है, कैश रिसिप्ट है। डेबिट, अधिकतर इसको हम लोग कैश वाउचर को कैश पेमेंट के लिए रिकॉर्ड करते हैं या यूज करते हैं, तो उसको डेबिट या पेमेंट वाउचर भी कहते हैं हम लोग, और जो है क्रेडिट या रिसिप्ट वाउचर भी कहते हैं जब पैसा हमारे पास आता है। इसके बाद नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर का मतलब है जो कैश में नहीं होते, जो ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो रहे, उसके वाउचर को हम कहते हैं, जैसे इसका नाम होता है जर्नल वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जैसे हमने बात करी। भाई मान लो कुछ इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है जो कैश में नहीं है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल वाउचर में। टैली में भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ एक वाउचर होता है जिसमें हमने कहा, जैसे एक वाउचर होता है कॉन्ट्रा, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है पेमेंट, एक होता है परचेज, एक होता है सेल, एक वाउचर होता है जर्नल। जर्नल में हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन बाकी किसी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसी तरह प्रैक्टिकली लाइफ में भी एक जर्नल वाउचर होगा जिसमें हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो वाले जो कि बाकी वाउचर्स में रिकॉर्ड नहीं होते या कैश वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होते।
अभी हमने बात करी डेबिट या पेमेंट वाउचर की, जिसको हम कैश वाउचर भी कहते हैं। ये इसका ऐसा फॉर्मेट है, सिंबल सा आप देख लीजिए, मार्केट में बिल्कुल पब्लिश्ड मिलता है। आप खरीद कर सीधा अपनी कंपनी में ट्रांजेक्शन्स को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, या आप खुद भी बना सकते हैं कंप्यूटराइज्ड। ये वाउचर नंबर हो गया। सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया, मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट हुआ है, चेक से, कैश से। इसके बाद हमने दिखा दिया कौन पेई है, कौन रिसीवर है, सिग्नेचर कर दिया। इसके और भी कई तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं, जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट वाउचर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे भाई इतने किसको पैसे दिए वो डेबिट हो जाएगा, और किस मोड में दिए वो चीज़ अकाउंट, वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश दिया तो कैश, और चेक से दिया तो चेक का नंबर वहाँ लिख देंगे हम बैंक अकाउंट की तरह। फॉलोइंग पेमेंट्स टू बी रिकॉर्डेड इन डेबिट वाउचर, ये पेमेंट आएंगे डेबिट वाउचर में, जैसे पेइंग कैश एक्सपेंस, किसी भी तरह का पेमेंट है, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट है, क्रेडिटर को पेमेंट है, पेमेंट है एनी अदर पेमेंट, क्योंकि नाम ही क्या है, डेबिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, मतलब किसी भी तरह का पेमेंट किसी को भी हो रहा है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह रिसिप्ट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जिसमें हम पैसा आने की एंट्री करेंगे। ये वाउचर का एक छोटा सा फॉर्मेट है आपके सामने, किससे पैसा आया, कि साहब ये फर्नीचर बेचा हमने, फर्नीचर से पैसा आया, इतने रुपए आए, ये कैश क्रेडिट वाउचर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा आया है और ये चीज़ हमारे पास से गई है, इस चीज़ की वजह से पैसा आया है। अगर किसी पार्टी से नाम आया है पैसा तो उस पार्टी का नाम लिख देंगे, ताकि एविडेंस रहे कि हमारे पास इतने रुपए इस पर्सन से आ चुके हैं। तो जिस भी तरह की रिसिप्ट हो रही हो वो सारी क्रेडिट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड हो जाएगी। नॉन कैश वाउचर की हम बात कर रहे थे, जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं या जर्नल वाउचर भी कहते हैं। इसमें वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जो ट्रांजेक्शन कैश वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होंगे, या जो ट्रांजेक्शन अदर कोई वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होंगे, उसे हम कहां रिकॉर्ड कर देंगे, जर्नल वाउचर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे यहां से गुड्स गया, दूसरे यहां शिफ्ट हो गया, तो ट्रांसफर वाउचर बना दिया हमने। एक ब्रांच से गुड्स दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हुआ, इसको बोलेंगे ट्रांसफर वाउचर। हमारी दो ब्रांचें हैं या दो गोडाउन है, एक गोडाउन से माल दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर किया हमने। एक जगह डिमांड अच्छी थी, माल बिक गया, एक जगह पड़ा था, वहां से निकाला, दूसरे गोडाउन में डाला। अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करोगे आप? यहां तो ट्रांसफर एंट्री होगी, क्योंकि यहां कोई परचेज सेल नहीं हुई है, केवल हम गोडाउन से गोडाउन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कुछ तो एविडेंस बनेगा, उसको बोलेंगे हम ट्रांसफर वाउचर, और वो कहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल वाउचर में या ट्रांसफर वाउचर में। ठीक है। हाउ डू वाउचर सपोर्ट ऑडिट्स? ऑडिट का मतलब क्या है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक की जाएंगी कि आपने जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करी है ट्रू है, फेयर है, अकाउंटेंट ने जो काम किया है सही है, गलत है, क्या है, क्या उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई ओमिशन तो नहीं है। ऑडिट में ये चीज चेक की जाती है कि आपने जो अकाउंटिंग की है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो प्रॉफिट लॉस आप शो कर रहे हो, वो सही है या गलत है, या उसमें कई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। ये ऑडिट वाला करेक्शन नहीं करेगा, बताएगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। अब ऑडिट करने वाला जो चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, वो करेगा कहां से, वो कैसे चेक करेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था, आपने रिकॉर्ड तो कर रखा है, तो उसको आपको देने पड़ेंगे वो सारे ही एविडेंस, वो सारे वाउचर्स। इसलिए ऑडिट बिना वाउचर्स के नहीं हो सकती, और उन वाउचर्स को चेक करने की जो प्रोसेस होगी ऑडिट में, उसे हम वाउचिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमने टॉपिक कवर किया है डिटेल में। हमारा जो कोर्स है उसमें हमने एक कंटेंट और लिया है, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट और कवर किया है, जिसका नाम है ऑडिट। बेसिक ओवरव्यू हमने ऑडिट के बारे में वहां दिया है, ऑडिट क्या होती है, कैसे होती है, कौन करता है, उसमें अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, ये सब बातें हमने वहां कवर की है। वहां पर भी हमने इसके बारे में बात के रखी है, लेकिन आप समझिए कि ऑडिट बिना वाउचर्स के नहीं होगी, क्योंकि यही एविडेंस है। इससे तो चेक करेगा ऑडिटर कि ट्रांजैक्शन सही है या गलत है। फैक्टरिंग इन प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स, अगर आप बात कर रहे हैं फ्रॉड्स की, तो फ्रॉड को रोकने के लिए भी वाउचर बहुत ही बड़ा हथियार है, क्योंकि हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा रही है, जो हमने रिकॉर्ड किया है, हमने जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जो एंट्रियां करी हैं, हम कह रहे हैं उसका सबूत हमारे पास है, तो फ्रॉड नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हमें दिखता है जिसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो वहां से हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि ऐसी गलतियां ना हो। क्योंकि वाउचर में, आपको बताया, जैसे आप कभी भी आप देखते हो कोई बिल है या कोई वाउचर है, उसमें आप एक ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर पाते हो। क्यों?
वो इसलिए वो इंटरनल चेक है कि भैया जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये सही हुआ है, अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन है, किसी ने अपनी तरफ से या अकाउंटेंट ने अपनी तरफ से नहीं कर लिया, किसी को अकाउंटेंट ने पेमेंट कर दिया, खुद ने साइन करके खुद ने एंट्री कर दी, तो ये फ्रॉड हो सकता है, जबकि पैसे उसने किसी को दिए नहीं, अपनी जेब में रख लिए। इसलिए वाउचर्स बनाना जरूरी है ताकि हम फ्रॉड्स को, एरर्स को, गलतियों को रोक सकें। इसके साथ हमारा वाउचर टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या इंपॉर्टेंस है वाउचर्स की अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, क्योंकि यही हमारे सबूत हैं, एविडेंस है। ओके, आज के लिए इस टॉपिक में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू।